हेलो बच्चों, हम आज बात कर रहे हैं आपसे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 31/3/1 का सेकंड पार्ट। एमसीक्यू के 1 से 20 तक क्वेश्चन करवा दिए। इसके पहले सेट 1 और सेट 2 के आपके सारे सेट करवा दिए। इसका लिंक आपको मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन की ही बात कर रहा हूँ। आप पीवाईक्यू क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हमारे समझ से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, क्वेश्चन इस तरीके से लॉजिकली कुछ ऐसा पूछा जा रहा है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नहीं है। आपको थोड़ा सा वहां पे क्या करना है, समझना है इसको। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यू रेफर करना ही पड़ेगा। कुछ एक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन नहीं, कुछ एक क्वेश्चन है जहां पे क्या कर रहा है, थोड़ा सा घुमा रहा है आपको, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, सीबीएसई बोर्ड्स में आपके पेपर के क्वेश्चन काफी अच्छे सेट कर रहा है। अगर मैं बात कर लूं यूपी बोर्ड की कंपैरिजन में, तो यहाँ पे अगर मैं देख पाऊं 21 to 26 की हमें बात कर रहा है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और 2 नंबर का क्वेश्चन है। हमें 21 नंबर से स्टार्ट करना है। चलिए देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हमसे कह रहा है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर एंड एस ऑफ व्हाइट कलर इज प्रोड्यूस। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो जो एस बनते हैं हमारे, वो कितना है, वो व्हाइट कलर का हमारा प्रोड्यूस होता है। कितना होता है, व्हाइट कलर का। कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ फॉर दिस रिएक्शन। तो आप जानते हो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हो तो एमजीओ बनता है। यही क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। क्या होता है, व्हाइट कलर का हमारा फॉर्म होता है, ठीक है ना। यही होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्शन आपका हो गया। कह रहा है केमिकल नेम ऑफ द एस प्रोड्यूस, तो इसका केमिकल नेम क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। और क्या कर रहा है, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिविंग जस्टिफिकेशन। कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। देखिए आप एक बात समझिए, ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, दो चीजें एक साथ हमारी क्या हो रही हैं, मिल रही है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। क्यों है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स, दो कंपाउंड्स मिलकर हमारे क्या कर रहे हैं, एक कंपाउंड हमारे बना रहे हैं। तो ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। कौन सा होगा, कॉम्बिनेशन। 2 नंबर का क्वेश्चन है। इतना आपके लिए क्या है, सफिशियंट है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब हीट करते हैं तो हीट एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे निकलती है, ठीक है। और ये व्हाइट पाउडर हमारा बनाता है और ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन यही रहेगा आपका। आप इसको बना लेंगे। अब एक बात जानते हैं कि यहाँ Mg2+ होता है और O2- होता है। जब दोनों मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, MgO ही बनता है। क्या बनता है, MgO। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका है, कह रहा है कि वेयर आर ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड। कहाँ ऑक्सीजन सिंथेसाइज होता है। देखो एक बात अगर मैं बात कर लूं कि स्टेम के जो एपिकल पार्ट्स होते हैं वहीं पे हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट ऑन द सेडेड साइड ऑफ द सूट। जैसे अगर मैं बात करूं ये सूट है तो इसके बैक साइड पे जहां लाइट आ रही है उधर की तरफ क्या हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा। तो बैक साइड पे जो इलोंगेशन हो रहा है वहां पे हमारे कौन सा होता है, ऑक्सीजन हार्मोन होता है। कौन सा होता है, ऑक्सीजन। दूसरा अगर मैं बात कर लूं कि ऑक्सीजन और कहाँ एक्यूमुलेट होता है, बॉटम ऑफ द रूट। बॉटम ऑफ द रूट में हमारा क्या होता है, ये ऑलरेडी इनहिबिट होता है सेल के अंदर, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन हार्मोन हमारा क्या होता है, एपिकल पार्ट ऑफ, हम बात कर लें स्टेम या सूट की बात कर लें। यहाँ पे बैक साइड पे हमारा जो होता है इलोंगेशन, उसकी हम बात कर लें। और दूसरा हम बात कर सकते हैं क्या, रूट की बात कर सकते हैं। आगे क्या कर रहा है, हाउ डिड दे प्रमोट फोटोट्रॉपिज्म। देखो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या, फोटोट्रॉपिज्म का मतलब सीधी सीधी बात कि हम बात कर रहे हैं लाइट जिधर की तरफ आ रही है ये बेंड हो रहा है। जब ये बेंड हो रहा है तो कौन सा पार्ट बेंड होता है, हम बात कर लेंगे ये स्टेम का पार्ट और ये हमारा ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, बेंड होता है। तो ये पॉजिटिव होता है। सूट में अगर मैं बात कर लूं जो फोटोट्रॉपिज्म होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर मैं बात कर लूं ये जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म क्या होता है इसको भी समझ लो, पूछा तो नहीं है, समझना है। जियोट्रॉपिज्म अगर हम बात कर लें, रूट में जो होता है, रूट हमारा अंदर की तरफ ग्रो करता है। जब भी करता है कैसा, अंदर की तरफ करता है। जब इनसाइड ग्रोथ करता है तो क्या होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। लेकिन जो सूट करता है वो रूट के जस्ट हम बात कर लेंगे जब ग्रेविटी के अपोज में करता है। ग्रेविटी क्या अपोज में, तो ग्रेविटी के अपोज में तो क्या हो गया, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और इधर अंदर की तरफ क्या क्या, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। आपसे यही पूछा था। अब इसको देखो सेंटेंस के फॉर्म में मैंने यहाँ पे बता दिया, ये फिगर था, यही चीज आपको बताई गई यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कहाँ एक्यूमुलेट होता है, ये प्लांट हार्मोन हमारा जो कि सिंथेसाइज्ड होता है टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम, ठीक है ना। जिसे को हम बोल रहे हैं रूट्स होता है, जिसे को हम बोल रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स बोलते हैं। ये प्रमोट करता है फोटोट्रॉपिज्म को और ये सेल के ग्रो में भी हमारा क्या करता है, मदद करता है। सेडेड साइड ऑफ प्लांट के, जो सूट का सेडेड साइड है, बैक साइड है जो अभी दिखाया फिगर में, उसको एलोंगेशन में भी क्या करता है, मदद करता है। विच मेक्स द प्लांट बेंड टुवर्ड्स द लाइट। यही हमारा क्या करता है, उसकी तरफ क्या करता है, बेंड हो जाता है। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म इसी को बोलते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपके लिए सफिशिएंट। आगे बात कर लें 23 नंबर क्वेश्चन। आपसे क्या पूछ रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिस्ट एनी 2 पेयर ऑफ विजुअल कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी प्लांट्स। आपसे 2 विजुअल कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स की बात किया, कोई भी हो, हमें बताना है मेंडल के द्वारा। और फॉर हिज एक्सपेरिमेंट स्टेटमेंट
द डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर, दोनों ही बताना है। पेयर में हमें ये भी बताना है कि डोमिनेंट कौन सा है और रेसेसिव कौन सा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेंडल ने यूज किए थे कुछ पेयर, जैसे अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे फ्लावर कलर की बात कर लें, किसी बात करें फ्लावर कलर की, तो यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, ये पर्पल कलर का होता है। क्या होता है, पर्पल कलर। और यहाँ पे अगर रेसेसिव हम बात कर लें कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। यह ध्यान दीजिएगा डोमिनेंट का मतलब क्या, डोमिनेंट का मतलब इसका अगर हिंदी वर्ड भी अगर आप चेक करोगे, इसका मीनिंग चेक करोगे तो इसका मतलब प्रभावी होगा। क्या होगा, प्रभावी, मतलब जो ज्यादा हमारा आएगा वो क्या आएगा, डोमिनेंट ही आएगा। रेसेसिव का मतलब क्या है, हमेशा रेशियोज में हमारे क्या होते हैं, कम होते हैं, चाहे फेनोटाइप में बात कर लें चाहे जीनोटाइप में हम बात कर लें। यहाँ पे अगर सीट शेप की हम बात कर लें, ये भी हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होगा, ये राउंड होगा। कौन सा, राउंड। ज्यादा से ज्यादा राउंड शेप ही हमारे क्या होंगे, यहाँ पे बनेंगे जब भी हमारा गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। रेसेसिव कैरेक्टर में अगर मैं बात कर लूं, उसको बोल रहे हैं स्मॉल, और रेसेसिव को बोल रहे हैं क्या, रिंकल्ड बोल रहे हैं। क्या बोले, रिंकल्ड, मतलब हमारे क्या मुरझाए हुए टाइप के, मतलब रिंकल्ड आपसे बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दोनों बातें कही थी, डोमिनेंट और रेसेसिव बता रहा था। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मोर देन सफिशिएंट है, आपको इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आगे बात कर लेंगे हम। आपसे कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कह रहा है, इन ह्यूमन बींग्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मेल एंड फीमेल चाइल्ड इज 50%। हमें ये पता है कि मेल और फीमेल चाइल्ड जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोड्यूस करने की कितनी होती है, ये 50% होती है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम ओनली। आपसे फ्लो डायग्राम के बारे में बस बात कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं, जो फादर और मदर किसी में भी बात कर लें, 23 पेयर हमारे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। यहीं से जो 22 पेयर तो हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। सब में क्या होते हैं, ये सेम होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में हमारे क्या होते हैं, सेम। जो 23 वाला होता है ना, वही हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये प्रोड्यूस ये XY और ये बात कर लें XX, ये हमारे क्या होते हैं, डिफर होते हैं। जब यही हमारा क्या करता है, यही हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन में हमें क्या करता है, ह्यूमन बींग्स में मदद करता है। यहाँ गैमेट्स हमारे क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स में हमारे क्या होते हैं, ये गैमेट्स हमारे सेपरेट होते हैं, यहाँ पे XY और XX। अब यहाँ पे क्या होगा, X का X के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये हमारा फीमेल बनता है, Y का X के साथ अगर हमारा बन रहा है तो XY मेल बनेगा। इसी तरीके X का हम बात कर लें, इस X के साथ हमारा बन रहा, ये X हमारा, ये X यहाँ पे हो गया, XY हमारा बन गया। इस X के साथ अगर ये बन रहा है ये, तो हमारा क्या हो गया, फीमेल हो गया। इसी तरीके ये क्या हो गया, XY हमारा क्या हो गया, फीमेल, मेल हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 50% प्रोबेबिलिटी हमारी किसकी है, फीमेल की है, 50% पॉसिबिलिटी किसकी है, मेल की है। यहाँ पे ही हमारा क्या होता है, जब गैमेट्स मिलते हैं तो हमारे क्या होते हैं, जाइगोट फॉर्म होते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, ये इसी के द्वारा हम ऑफस्प्रिंग क्या होता है, डेवलप होता है। क्या होता है, डेवलप होता है। आपसे यही कहा था कि आपको क्या करना है, ये बनाना है, फ्लोचार्ट डायग्राम के द्वारा आपको समझाना है। यही चीज यहाँ बताया गया है, क्योंकि मेल गैमेट हमारा क्या करता है, स्पर्म, और हम बात कर लें फीमेल गैमेट के हमारे क्या ओवा जिसकी बात करते हैं, वैसे वो फर्टिलाइज होते हैं और एक हमारे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और उन्हीं में हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। पॉसिबिलिटीज हमारी इसकी क्या होती है, 50% आपको समझ में आ चुका है। मेन जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, कौन कर रहा है, ये यहाँ पे Y वाला क्रोमोसोम, ये जिसके साथ जुड़ा है वो हमारा क्या है, मेल बना रहा है। अगर ये नहीं जुड़ा है तो हमारा X वाला तो जुड़ ही रहा है, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटीज तब भी हमारी क्या 50% ही है कि ये हमारा क्या है, फीमेल बनेंगे, या फिर हम बात कर लें क्या, मेल बनेंगे, ठीक है ना। आगे बात कर लें हम, कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन डू वी से दैट द पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। देखिए, कब आप कहेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया का हमारा क्या पर्सन सफर कर रहा है, तो आप जानते हो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या, लॉन्ग साइटेडनेस की बात करते हैं। किसी बात करते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस, या हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो आप जब भी बात करते हो लॉन्ग साइटेडनेस, या हम बात कर लें फार साइटेडनेस की जब बात करते हो, तो यहाँ पे जो नाम होता है उसका जस्ट उल्टा मतलब लॉन्ग का मतलब दूर, फार का मतलब दूर, तो उस पास वाली चीज हमें क्या होंगी, नहीं दिखाई देंगी हाइपरमेट्रोपिया में। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि फार साइटेडनेस इसको बोलते हैं, और यहाँ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स में विजिबल सही से हो नहीं पाते हैं। तो इसका 2 रीजन होता है। आपसे ये भी पूछा है, लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट। 2 कॉजेज क्या होंगे, पहली बात तो आई बाल हमारा क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। आई बाल क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाए, या मैं बात कर लूं कि कार्निया हमारा क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए। ये तो 2 मेन हमारे हैं जिनके कारण ये चेंजेस आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम बोल सकते हैं कि लेंस हमारा राउंड हमारा एनफ नहीं होगा, तब भी हमारा ये होगा। इसी तरीके लेंस हमारे क्या होंगे, लो कन्वर्जिंग पावर होगा, तब भी होगा। या रेटिना में हमारे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, तब भी होगा। तो मेनली तो हमारे 2 रीजन आपसे पूछा है, तो आप 2 शॉर्ट बता देंगे। कॉर्निया हमारा क्या हो जाएगा, 2 फ्लैटेंड, इस कारण से हमारा क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया का केस होता है। और इसको जब रिमूव करना चाहे तो हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जो कि आपसे पूछा है, नेम द टाइप ऑफ लेंस टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। अब देखो, इसको कभी कभी हमें क्या होता है, याद नहीं होता, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। तो ट्रिक आप उसको याद कर सकते हो कैसे, आप मायोपिया से याद करोगे, मायोपिया से।
मायोपिया का मतलब क्या, मायो मतलब मेरा, पिया मतलब पिया, मेरा पिया मेरे पास होगा, तकलीफ किसको होगी, दूर वाले को होगी, किसको होगी, दूर वाले को। मतलब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो किसमें आती है, यहाँ दूर की चीजें हमें नहीं दिखाई देती, दूर की चीजों में हमें क्या होता है, ये ब्लर दिखाई देंगी। इसका जस्ट उल्टा अगर बात कर लें, हाइपरमेट्रोपिया बात कर लें, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, यहाँ पे पास की चीजें नहीं दिखाएंगी, ठीक है ना। तो ये बात आप क्या रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। और इसका जस्ट अपोजिट याद रखना कि फार होगा तो हमारा पास की चीजें नहीं दिखाई देंगी, और वहां पे अगर मायोपिया में हम बात कर लें तो नियर साइटेडनेस वहां होता है, तो दूर की चीजें हमें नहीं दिखाई देती है, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही हैं, चलते हैं आगे। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है, 25 नंबर कर रहा है, ड्रा ए लेवल डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। आपसे बोल रहा है करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें क्या करना है, प्रोड्यूस हुए बताना है। अब देखो ये जब भी होता है ना, ये कंसेंट्रिक होता है, कैसा होता है, कंसेंट्रिक। आपको साफ फिगर बनाना है, ये हमारे समझ से ब्लर फिगर आ गया है, तो ध्यान रखिएगा ये जो लाइन्स हमारी है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। जनरली अगर मैं बात कर लूं, करंट ऊपर की डायरेक्शन में होगा तो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा किस डायरेक्शन में होगा, इधर की डायरेक्शन में होगा। आप ध्यान रखिए, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ये थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी, इधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, मूवमेंट होगा। और यहाँ पे हमारा क्या है, वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है और अमीटर लगा हुआ है। तो ध्यान ये रखिएगा कि ड्रॉ करना है तो आप क्लियर ड्रॉ करेंगे, आप वेरिएबल रजिस्टर बनाएंगे, अमीटर बनाएंगे, की लगाएंगे और बैटरीज लगाएंगे। तो हम जानते हैं पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ हमारा क्या होता है, फ्लो होता है। और इस डायरेक्शन में हम बात कर लें तो हमारा क्या होगा, यहां से हमारा करंट क्या होगा, फ्लो होना शुरू होगा। और इसने डायग्राम में उल्टा बना दिया, डायग्राम में कैसा बना दिया, उल्टा। तो एक बार ध्यान समझ लो इसको कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हमारा करंट फ्लो होता है, तो इधर की तरफ हमारा करंट क्या होगा, फ्लो होगा। जब इधर की तरफ करंट फ्लो होगा तो ये डाउनवर्ड साइड पे जाएगा, कैसे जाएगा, डाउनवर्ड्स। जब डाउनवर्ड साइड पे जाएगा तो हम बात करेंगे मूवमेंट किधर की तरफ होगा, या इधर की तरफ होगा, किधर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इधर की तरफ। ध्यान ये रखना है कि जब भी कंपास नीडल इसके पास ले जाएंगे, जितने मैग्नेटिक फील्ड हमारी पास होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब वो फोर्स क्या करेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। और एक बात और जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम किस लिए ड्रॉ कर रहे हैं, हम फोर्स की डायरेक्शन को पता करने के लिए ये काम क्या करते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास जब आप ले जाते हो तो आपको ये बात समझ में आ रही है। नेचर कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आपको समझ में आ रहा है, डायरेक्शन तो हमने बता दिया, ये उल्टा किया। ध्यान ये रखना, बैटरी में हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो होता है, फिगर में ये उल्टा हो गया है। यहाँ पे अगर बात करें नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा कैसा होता है, कंसेंट्रिक होता है। कैसा होता है, कंसेंट्रिक सर्कल होता है विथ सेंटर एट द एक्सेस ऑफ द कंडक्टर। जब हम बात करें सेंटर से हमारा कैसा होता है, कंसेंट्रिक। आप देख रहे हो सब कैसा है, सर्कल टाइप का ही हमारा क्या करेंगे, ये फॉर्म करेंगे, सर्कल टाइप का क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। द स्टेट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड डिपेंड्स ऑन द करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है इस पे भी हमारा डिपेंड करेगा, कितने सप्लाई की हमारी वोल्टेज यूज की गई है। जितना हमारा करंट ज्यादा जाएगा उतना ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, उतना ही हमारी स्ट्रांग होगी, क्या होंगी, स्ट्रांग। तो यही बात आपसे क्या किया है, पूछा है। जैसे जैसे दूर जाएंगे हमारी क्या होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वीक होती जाएगी। किससे दूर जाएंगे, इस वायर से अगर दूर होते जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती जाएगी, वीक होती जाएगी। बेसिक बातें समझ में आ रही है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको ये सफिशिएंट नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बात कर लें हम। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि नेम ए डिवाइस यूज्ड टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल को मतलब पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल हम क्या कर रहे हैं, कौन सा डिवाइस हम यूज करें, ये बात पूछ रहा है। ड्रा ए लेवल डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट यूज्ड फॉर द मैग्नेटाइजेशन। हमें जो मैग्नेटाइजेशन के लिए यूज किया जा रहा है ऑफ ए सिलेंडर मेड सॉफ्ट आयरन। तो आप जानते हो सोलेनाइड की बात करते हैं, किसी बात करते हैं। सोलेनाइड एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हम बात कर लें कि सॉफ्ट आयरन पे हम क्या करते हैं, ये यूज किया जाता है, यूज टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल को हम क्या करने के लिए, मैग्नेटाइज करने के लिए जनरली करते हैं। यहाँ सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, उस पर हम क्या करते हैं, कॉइल पे हम क्या करते हैं, उस पर हम लपेटते हैं कॉपर की वायर। कॉपर की वायर क्या करते हैं, रैप करते हैं। जब रैप करते हैं तो सिलेंडर शेप में हमारा क्या हो जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है कुछ इस तरीके से। आप देख रहे हो ये हमारा क्या है, सॉफ्ट आयरन का कोर है, इस पे कॉपर की हमने क्या कर दी है, वाइंडिंग कर दी है। तो आपकी कॉपर की वाइंडिंग कर दी है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और इसी कारण हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड द कॉइल भी हमारी क्या होते हैं, ज्यादा हमारे कॉइल क्या होते हैं, पास पास होते हैं, पैरेलल होते हैं और
अगर हम बात कर लें, यही हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो करंट जब सप्लाई करते हैं तो ये हमारा ऑटोमेटिक किस तरह बिहेव करने लगता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो फील्ड लाइन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हमारा किससे, अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनोइड हमने बता रखा है। फिगर आपने यहाँ भी बता रखा है कि करंट कैरिंग सोलेनोइड कॉइल जब यूज किया जाता है मैग्नेटिक स्टील रॉड को, तो यहाँ पे मैग्नेटिक स्टील रॉड जब हम पास कराते हैं तो हमें क्या होने लगता है, वो और ज्यादा मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह हमारा बिहेव करने लगता है, और इसी में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मेनली आप जानते हैं कि कौन सी डिवाइस है, तो हम जानते हैं डिवाइस में हम बोल सकते हैं कि हमारा सोलेनोइड का जनरली हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और किस तरह हम यूज करते हैं, एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आपको यही बताया गया, मैग्नेटाइज मटेरियल जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। बेसिक बातें समझ में आ रही हैं, आप ड्रॉ कर लेंगे फिगर। इसका एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था, पेपर में ही पूछा था सोलेनोइड के, कि यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर मैं बोल दूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कहां होगी, तो अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे, अगर मैं देख पाऊं तो ये जो लाइंस है ना, ये हमारी कैसी है, पास पास है। इन साइड पे अगर मैं बात कर लूंगा तो ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। दूसरी बात है आपको ध्यान रखना है, बाहर की तरफ जब जा रहे हैं तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की शेप्स कैसी है, कुछ इस तरीके से है। कैसे है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि इन साइड पे जब देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा इन साइड पे पैरेलल रहेगा, और जब हमें पूरा सोलेनोइड की बात करेगा तब कुछ इस तरह का हमारा क्या होगा, इस तरह का हमारा कर्व बनेगा, ठीक है ना। जो आप किधर नॉर्थ पोल है किधर साउथ पोल है, ये ध्यान रखेंगे हमेशा। नॉर्थ टू साउथ की तरफ आउटवर्ड साइड्स पे, और साउथ टू नॉर्थ की तरफ किधर, इनवर्ड साइड्स पे हमारा क्या होता रहता है, फ्लो होता रहता है, ठीक है ना। इनवर्ड साइड्स पे साउथ टू नॉर्थ की तरफ, और आउटवर्ड साइड्स पे कैसा, नॉर्थ टू साउथ की तरफ। जैसे अगर मैं बात कर लूं तो यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ इधर अगर मैं मान लूं और इधर साउथ मान लूं, तो ये अंदर की तरफ क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा। बाहर की तरफ क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा। कैसा होगा, नॉर्थ टू साउथ। जब भी होगा ये नॉर्थ टू साउथ इधर जाएगा, और साउथ टू नॉर्थ कैसे जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन के विषय में, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ रही है, चलते हैं आगे। कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, ये भी हमारा लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, 2 नंबर का। कह रहा व्हाट आर द डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स है क्या। तो डिकम्पोजर्स हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डाइजेस्ट करते हैं डेड और डिकेइंग पार्ट जो होते हैं हमारे प्लांट के या एनिमल के, उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करते हैं, डिकम्पोजर्स करते हैं। कौन करते हैं, डिकम्पोजर्स। इफ डिकम्पोजर्स हमारे एब्सेंट हो तो क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। लिस्ट 2 कॉन्सिक्वेंसेस देयर एब्सेंस इन एन इकोसिस्टम, या अगर एब्सेंस होंगे तो पहली बात न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आप हेडिंग डाल के ही लिखोगे, भले ही आप पॉइंट लिख रहे हो, हेडिंग डाल के लिखोगे तो आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। तो हेडिंग डाल के ही आप लिखेंगे। ध्यान रहे कि न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन, जैसे बताया गया कि डेड मैटर क्या करते हैं और या वेस्ट जो भी होते हैं ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिसके कारण ये क्या करेंगे, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, सॉइल में लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे, प्लांट के ग्रोथ में ये क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। डिसरप्शन ऑफ फूड चेन, जब यहां डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या होंगे, ये रिसाइकिल नहीं होंगे। जब रिसाइकिल नहीं होंगे तो ये अफेक्ट करेंगे हर्बीवोर को भी अफेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ किसको अफेक्ट करेंगे, कार्निवोर को। तो आप पॉइंट डाल के अगर लिख लिए तो यहीं से एग्जामिनर आपको क्या कर लेगा, समझ लेगा। और कुछ कुछ मेन बातें आप क्या कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है ना। अंडरलाइन करोगे तो पहले दिमाग एग्जामिनर कहां जाएगा, वहीं जाएगा जो आप हेडिंग डाल रहे हो, जो आप अंडरलाइन कर रहे हो। तो आपका रिप्रेजेंटेशन अगर अच्छा रहेगा तो आपको नंबर्स क्या हो जाएंगे, पूरे मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पूरे। आगे बात कर लें हम, यहां से 27 से 33 तक क्वेश्चन, 27 से अगर हम बात कर लें 27 से 33 तक क्वेश्चन, 60 टाइप क्वेश्चन आंसर है, और ये 3 नंबर का पूछा गया। कितने नंबर का, 3 नंबर का। तो चलिए बात कर लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपसे ही पूछा गया, देखो तुम जानते हो इस बात को, लेकिन तुमसे पूछ दिया गया है कि जिंक ऑक्साइड, हम जानते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड किस तरह बिहेव करते हैं, एम्फोटेरिक। तो तुम्हें क्या करना है, यही पूछ रहा है कि रीजन बताइए। तो हम जानते हैं जेडेनो हमारा एक ऑक्साइड होता है जो कि एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्ट करता है, इस कारण से इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर जिंक ऑक्साइड का अगर मैं लिख रहा हूं एसिड के साथ, तो ये क्या कर रहा है, ये जिंक का सल्फेट बन जा रहा है। क्यों बन जा रहा है, हम जानते हैं जिंक पे 2+ होता है और O पे 2- होता है, H पे 1+ होता है और SO4 पे 2- होता है। तो जब मैं बात कर लूं 2+ 2- से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा। और यहां से H और यहां पे H तो 2 ही है ना, H2 और O बनाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाटर। तो बेस और एसिड हमारे रिएक्ट करके साल्ट और वाटर ही बनाते हैं, ये बात आप जानते हो। और एसिड और बेस अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, मान लो कि जेडेनो हमारा जो है, चूंकि ये बेस जो है हमारा दोनों तरफ बिहेव कर रहा है, इसलिए तो हम इसको बोल रहे हैं एम्फोटेरिक। तो ये हमारा क्या है, एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा
है और बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। मतलब बिहेव करने का मतलब उसके साथ रिएक्शन हमारा कर ले रहा है। क्या कर ले रहा है? रिएक्शन कर ले रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर लें, ये बेस की तरह अगर हम बात कर लें, बेस से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? यहाँ सोडियम जिंकेट बन रहा है। क्या बन रहा है? सोडियम जिंकेट। दिक्कत ये आती है, इस रिएक्शन को कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 2024 के सेट फर्स्ट में पहला नंबर क्वेश्चन आपका यही था। तो यहाँ पे अगर बात कर लें, Na पे 1+ होता है और ZnO पे होता है 2-, ZnO2 पे किस पे होता है? 2- होता है। तो 1+ है, 2- बैलेंस करने के लिए 2 की जरूरत पड़ेगी, इसलिए NaO को कितना लिखा गया है? 2 लिखा गया है। कितना लिखा गया है? 2। तो Na2ZnO2 बनाएगा और क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा, सॉल्ट और वाटर का गैस। ठीक इसी तरीके यहां पर कह रहा है मैग्नीशियम के लिए, किसके लिए बात कर रहा है? मैग्नीशियम के लिए। तो एक्स्ट्रा डाल दिया गया है। जिंक के लिए आपसे पूछा है, जिंक का ही बताएंगे। मैग्नीशियम में अगर बात कर लें कि यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड होता है, मेटल के ऑक्साइड। जैसे अब अगर मैं बात कर लूं MgO का H2O से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा क्या होता है? ये बेसिक ऑक्साइड होता है, क्योंकि यह क्या करता है? मेटल के ऑक्साइड हमारे बना रहा है। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। कैसे होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। समझने वाली बात ये है, एक्स्ट्रा है यहाँ पे, कि मेटल के अगर ऑक्साइड्स बन रहे हैं तो हमेशा क्या होगा? बेसिक का ऑक्साइड होगा मोस्टली। अगर मैं बात करूं नॉन मेटल के ऑक्साइड हो तो कैसे होंगे? एसिडिक ऑक्साइड होंगे। और अगर मैं बात करूं न्यूट्रल ऑक्साइड है हमारा, तो यहाँ पे हमारा क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब हम बात कर लें N2O की बात कर लें, ये हमारा क्या है? न्यूट्रल है। ZnO हमारा कैसा बना रहा है? एम्फोटेरिको है, जो कि दोनों के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि MgOH का ट्वाइस जब OH बना रहा है तो OH आयन हमारा किसका होता है? OH आयन हमारा बेस का होता है। और यहाँ CO3 बना रहा है, H2CO3। वैसे तो ये हमारा क्या है? ये हमारा वीक एसिड ही है। क्या है? वीक एसिड ही है। H2CO3 बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H2CO3 को कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हमारा क्या हो गया? ये पार्ट कंप्लीट हो गया और आपको समझ में भी आ गया। आगे बात कर लेंगे हम। कह रहा है कि सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन बॉटल फिल्ड केरोसिन कॉइल। ये क्यों किया जाता है? आपसे ये पूछा जा रहा है। हम जानते हैं सोडियम और पोटेशियम, ये जो दोनों होते हैं हमारे क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव। कि हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये क्या कर लेते हैं? ये रेडली रिएक्ट कर लेते हैं विद द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन या मॉइस्चर के प्रेजेंस में तुरंत क्या हो जाते हैं? रिएक्ट कर लेंगे और हमारे क्या कर लेते हैं? जब इसको केरोसिन में स्टोर करते हैं तो क्या हो जाता है? प्रिवेंट हो जाता है, रिएक्शन वहां पे नहीं हो जाता है, वो आइसोलेट हो जाता है। किससे? ऑक्सीजन से, इन्वायरमेंट से। ठीक है ना। इसेंशियली केरोसिन एक्ट एज एन प्रोटेक्टिव लेयर की तरह हमारा बिहेव करता है टू अवॉइड द पोटेंशियल फायर और एक्सप्लोजन। जो भी हमारा एक्सप्लोजन होता है या फायर हो सकता है उसको भी हमारा क्या कर सकता है? ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह हमारा क्या करता है? काम करता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें हमारे सेक्शन बना दिए गए हैं। एक पार्ट तो आपको ये पूछा गया कि ए क्या है, जिंक के बारे में पूछ लिया गया, एक ये पूछा गया है और हम बात कर लेंगे एक ये सेक्शन है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पार्ट में पूछा गया, एक नंबर का एक क्वेश्चन है। तो आपको एक्सप्लेन भी उतना ही करना है। मैं बता ज्यादा रहा हूं बट ध्यान रखना कि ये एक्सप्लेनेशन आप लिमिटेड भी लिखेंगे यहाँ पे। इन द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विथ मेटल्स जनरली हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। तो आप जानते हैं कि जब भी हम बात कर ले नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या? HNO3। क्या? HNO3। नाइट्रिक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, वहां वाटर के हमारे कंटेंट निकलते हैं। तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यहाँ पे एनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस जो भी होगा रिएक्शन के दौरान वो मेटल को वाटर में हमारा क्या कर देगा? मेटल के साथ जो भी हमारा होगा हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा? वो वाटर में कन्वर्ट कर देगा और ये प्रिवेंट करेगा हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने से। इसी कारण इसको बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब आपको समझ में आ गया। आपने पहले भी वैसे पढ़ रखा है रिएक्शन में, जो ऑक्सीडाइज होने में मदद करे, जो ऑक्सीडाइज होने में मदद करे कंपाउंड, उसी को तो बोल रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो हमारा रिएक्टेंट साइड पे होता है। पहले नंबर चैप्टर में आपने पढ़ रखा है। तो यहां पे भी हमारा किस तरह बिहेव कर रहा है? ये नाइट्रिक एसिड किस तरह कर रहा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हाइड्रोजन गैस प्रिवेंट करता है। क्योंकि यहां पे क्या होता है, मतलब ये बनने से ही क्या करता है? ये बचाता है एक तरीके से, समझ लो। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, जैसे यहां पे अगर मैं बात कर लूं कि अगर जिंक हमारा HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बन गया? जिंक के नाइट्रेट बन गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया और क्या बन गए? यहाँ पे वाटर के कंटेंट बन गए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? ये हमारा क्या बन जा रहा है? ये केस बन जा रहा है किसमें? जनरली मेटल में हम जिंक की बात कर रहे हैं तब, लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस भी आप ध्यान रखो कि एक्सेप्शनल केस कौन सा है? मैग्नीशियम का है। किसका है? मैग्नीशियम का। कि जब भी मैग्नीशियम के साथ इसका हम नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है, वहां मैग्नीशियम के नाइट्रेट बनते हैं। वहां मैग्नीशियम क्या बनते हैं? नाइट्रेट। आप बेसिक बातें क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। इंस्टीड ऑफ हाइड्रोजन गैस अगर मैं बात कर लूं, रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड नाइट्रिक एसिड हमारे क्या होते हैं? टिपिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड का मतलब NO
NO और NO2 की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड से और यहाँ क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, ठीक है ना। तो ये 4HNO3 के साथ कर रहा है, तब भी हमारा क्या हो रहा है, अमाउंट कितना भी हम चेंज कर रहे हैं बन हमारा क्या रहा है, वही रहा है, वाटर का कंटेंट बन रहा है, हाइड्रोजन नहीं रिलीज हो रहा है। ध्यान ये रखना है, एक्सेप्शनल केस कौन सा है, मैग्नीशियम का। किसका, मैग्नीशियम का, कि मैग्नीशियम अगर हमारा रिएक्ट कर रहा है HNO3 के साथ तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, मैग्नीशियम के नाइट्रेट बनेंगे, और साथ ही साथ हम बात कर लेंगे हमारी H2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी। क्या होगी, रिलीज। तो आप ये बात क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, क्या रखोगे, ध्यान, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे। 28 नंबर आपसे कह रहा है, स्टेट गिविंग रीजन द रिडक्शन प्रोसेस टू ऑब्टेन द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। आप जानते हो मरकरी की बात कर रहा है, कॉपर की बात कर रहा है, और किसी बात कर रहा है, सोडियम की बात कर रहा है। मरकरी जब हम रिड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ हमारा क्या बन जाता है, मरकरी ऑक्साइड से ही हमारा क्या होता है, ये रिड्यूस होता है। जनरली मरकरी क्या होता है, मरकरी हम बात कर लें लो रिएक्टिव होता है। कैसा होता है, लो रिएक्टिव हमारा क्या होता है, एलिमेंट है हमारा, तो लो रिएक्टिव हमारा होता है। तो हम बात कर लेंगे इसका क्या करते हैं, जो प्रोसेस यूज करते हैं वो रोस्टिंग करते हैं। कौन सा करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, आपसे प्रोसेस पूछा है और ऐसा क्यों है, तो आप जानते हैं ये लोअर रिएक्टिव होता है, इस कारण से ऐसा होता है। ठीक इसी तरीके हम बात कर लें कॉपर में भी, तो कॉपर का रिड्यूस किससे होता है, यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि जब हम कॉपर ऑक्साइड को हम रिएक्ट कराते हैं, किससे, कार्बन से रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, कॉपर बन रहा है और कॉपर मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें कॉपर जो होता है ये हमारा क्या होता है, लो लिस्ट रिएक्टिव होता है। कैसा होता है, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। और हम बात कर लेंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे रोस्टिंग का यूज यहाँ पे भी करते हैं। लेकिन अगर हम बात कर लें सोडियम की बात कर लें, किसी बात कर लें सोडियम, यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। कौन सा रिएक्शन करते हैं, प्रोसेस का नाम लिखना है, आप ध्यान रखिएगा, ये लिखिएगा जरूर, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब हम बात कर लेंगे सोडियम कैसे अलग होगा, सोडियम के सॉल्ट जो होंगे तो सोडियम और क्लोराइड बना लेगा, जो हमारा पॉजिटिव होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा, और ये हम बात कर लेंगे जो क्लोरीन होगा क्या होगा, एनोड की तरफ जाएगा। तो बात यही किया है, यही इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है। आपसे ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये क्या होता है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। कैसा है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट। तो आप बेसिक बातें क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे, हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है बातें हैं। 28 नंबर हो गया, इसका एक सेक्शन पूछा है। अभी देखिए दूसरा सेक्शन हमारा क्या है, 3 नंबर का सेक्शन आपसे पूछ रहा है। 28 में ही आपको 3 नंबर का पूछ रहा है। एक तो वो वाला पार्ट था और ये क्या है, आर करके आपको दे रखा है। तो 3 नंबर का वो था, 3 पार्ट था, एक नंबर के 1 क्वेश्चन थे आपको रिडक्शन प्रोसेस और सारी चीजों को बताने के। यहां पे बात करें 28 नंबर में कह रहा है, स्टेट गिविंग रीजन चेंज इन अपीयरेंस ऑब्जर्व्ड। जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ऑब्जर्व्ड जो हो रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा है। फॉलोइंग मेटल इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेरिक एयर फॉर सम टाइम। जैसे अगर सिल्वर को मैं क्या करूं, एक्सपोज कर दूं एटमॉस्फेरिक एयर में कुछ देर के लिए, तो क्या होगा, तो आप जानते हो जब सिल्वर को एक्सपोज करेंगे एटमॉस्फेरिक एयर में सम टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हमारा क्या हो जाता है, हो जाता है विद सल्फर कंपाउंड। सल्फर कंपाउंड जब भी प्रेजेंट होते हैं एयर में, उनसे क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, और यहाँ क्या बना लेंगे, सिल्वर सल्फाइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सिल्वर सल्फाइड। और हम जानते हैं सल्फाइड पे 2- होता है, सिल्वर पे क्या होता है, 1+ होता है। इस कारण से क्या हो गया, Ag2 बना लिया और क्या बना लिया, S बना लिया। तो Ag2S इसीलिए लिखा गया है कि सिल्वर सल्फाइड बना लेता है और ब्लैक कंपाउंड का हो जाता है। तुम कई बार देखे होगे कि मदर या मैं घर में कोई भी लेडीज है, वो क्या है, जब भी ज्वेलरीज में जैसे चांदी का पायल वगैरह पहनती है, तो वो क्या हो जाता है, हल्का ब्लैकिश कलर का, ब्लैक कलर का हो जाता है। वो किस कारण से होता है, क्योंकि एयर में सल्फाइड होता है, सिल्वर सल्फाइड हमारे क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो यही चीज हमारा है। तो टू चेंज द अपीयरेंस हम बात कर लेंगे ऑब्जर्व्ड सरफेस ऑफ सिल्वर, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या कर लेता है, ब्लैक टार्निश लेयर हमारा क्या कर लेता है, बना लेता है। तो यही चीज आपसे पूछा है कि क्या होगा यहां पे एटमॉस्फेयर एयर में रखेंगे। तो ये तो पहला रहा आपका। दूसरा हम बात कर लेंगे, कॉपर के लिए बात कर रहा है। 3 पार्ट इसमें भी दिया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इसको। कॉपर के लिए अगर बात करें, कॉपर रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में, तो क्या बना लेता है, कॉपर के ऑक्साइड। क्यों बनाता है, हम जानते हैं जनरली कॉपर में 2 चीजें होती हैं, तो होता है क्यूप्रिक होता है। तो क्यूप्रिक में हम बात करते हैं तो प्लस बात करते हैं, और क्यूप्रस जब बात करते हैं तो क्या होता है, ये क्यूप्रस होता है, सॉरी ये क्यूप्रस होता है, और क्या होता है, क्यूप्रिक होता है। तो जनरली केस हम कौन सा लेते हैं, Cu2+ ही लेते हैं। क्या लेते हैं, Cu2+। तो कॉपर के ऑक्साइड 2+ है, यहां ध्यान रखिएगा, गलती हुई।
दूसरा है आपका कॉपर। क्या है? कॉपर। तो आप ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन हमारे क्या है, एक एक नंबर के पूछे गए, पीछे सिल्वर वाला, कॉपर वाला और इसके आगे भी हमारा जो पूछा गया। तो कॉपर जब रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से तो बन जाएगा कॉपर के ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कॉपर के ऑक्साइड। Cu पे यहाँ 1+ चार्ज है और O पे कितना है? 2- है, तो ये बन गया Cu2O। क्या बन गया? Cu2O। तो ध्यान रखिएगा Cu+ का मतलब क्यूप्रस आयन होता है। कौन सा होता है? क्यूप्रस आयन। और एक होता है क्यूप्रिक, जब Cu हम बात कर लेते हैं 2+ होता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे विच अपीयर्स रेडिश ब्राउन कोटिंग। तो कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन कोटिंग हो जाती है सरफेस पे, कॉपर के ऑब्जेक्ट पे कैसी हो जाती है? रेडिश ब्राउन कोटिंग हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के प्रेजेंट के कारण ही ऐसा होता है। तो आपने कोरोजन में ये सारी बातें पढ़ रखी हैं कि सिल्वर पे हो रहा है तो सिल्वर सल्फाइड की हम बात करें, कॉपर पे हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। यहाँ रेडिश ब्राउन कलर हमारा आ जा रहा है। ओवर टाइम कॉपर डेवलप्स ए ग्रेनिस पैटिना। यह हमारा क्या है? ग्रेनिस पैटिना हमारा क्या कर ले रहा है? बना रहा है मेनली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर का कार्बोनेट। ये किस कारण से होता है? कॉपर कार्बोनेट और यहाँ दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण कैसा बना लेता है? ग्रेनिस पैटिना बना ले रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, इसी को ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक भी लिख देंगे तो हमारे समझ से आपका काम क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ तक आप लिख लीजिए। और इसी को हम बोलते हैं क्या है? जानकारी के लिए आप रखिए कि नोन एज वर्टिग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिग्रेस बोलते हैं। और यही रिएक्शन हमारा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारा क्या करता है? एटमॉस्फेयर से क्या करता है? रिएक्ट करता है। क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो जनरली बातें आपको समझ में आ गई कि कॉपर एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो उनके ऑक्साइड्स बन जाएंगे, कॉपर के ऑक्साइड्स बन जाएंगे। और ये हमारा कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जनरली ये ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस हो रहा है, अगर लॉन्ग टाइम पे इसको रख रहे हैं तो ये ग्रेनिस पैटिना हमारा बन जा रहा है, जो कि हमारा किस कारण से हो रहा है? कॉपर के कार्बोनेट के कारण हो रहा है। किसके कारण? कॉपर के कार्बोनेट। और यहाँ पे CuOH का ट्वाइस दोनों ही हमारे क्या हो जा रहे हैं? मर्ज हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी हमारे साथ साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। ठीक है ना? आगे बात कर लेंगे हम। एक नंबर का ये था और एक नंबर का ये पूछा है आयरन। आयरन को जब करेंगे तो हमारा आयरन का ऑक्साइड बनता है, जो कि ये हमारा एयर के प्रेजेंस में हम बात कर लेंगे या मॉइस्चर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये हमारा क्या करता है? आयरन की ऑक्साइड बनाता है। जनरली इसका फॉर्मूला हम यही रखते हैं Fe2O3 इंटू XH2O इंटू क्या रखते हैं? XH2O। XH2O क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं कि मॉलिक्यूल्स यहाँ कितने होंगे। ठीक है ना? तो इसलिए हमने क्या रखा है? वही रखा है। रेडिश ब्राउन फ्लैकी लेयर हमारा क्या हो जाता है? इसके सरफेस पे जम जाता है। और हम बात कर लेंगे फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज ए कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। तो ये कोरोजन का हमारा एग्जांपल भी है, जो कि आयरन के स्ट्रक्चर को वीक भी कर देता है एंड इवेंचुअली लीड्स टू इट्स डिटोरिएशन इफ नॉट प्रिवेंटेड। अगर ऐसा नहीं करेगा तो ये प्रॉब्लम हमारा क्या करेगा? क्रिएट करेगा। ठीक है ना? धीरे धीरे हमारा क्या होगा? ये कम होता जाएगा इसका लेयर। तो आयरन को ज्यादा क्या करेगा? डिफेक्ट करेगा। तो बेसिक बात है आपको समझ आनी। एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। 3 नंबर का क्वेश्चन हो, 5 नंबर का क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में पार्ट बना रखा है और हर क्वेश्चन को पूछ रहा है इलेबोरेट करके। तो आपको ध्यान रखना है, सही से आपको एक्सप्लेन भी क्या करना है? इसको करना है। आगे बात कर लें। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वी वाटर द सॉइल बट इट रीचेज द टॉप मोस्ट लीव्स ऑफ द प्लांट। हम ऐसा करते हैं तो हम जानते हैं ये क्यों होता है? क्योंकि ये वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोसेस इन्वॉल्व। क्या क्या प्रोसेस होते हैं ये भी बात आपसे पूछिए। तो आप जानते हो वाटर जब रीच होता है टॉप मोस्ट पे तो क्या होता है? वैस्कुलर टिश्यूज हमारे क्या करते हैं? मदद करते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? यहाँ पे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। जनरली क्या होता है? जाइलम जो होता है, जाइलम हम बात कर लेंगे, रूट से पूरे प्लांट तक हमारा क्या करता है? वाटर को सर्कुलेट करने का काम करता है। और जो फूड प्रोसेसिंग का काम होता है वो फ्लोएम करता है। किससे? लीफ से पूरे बॉडी पार्ट तक हमारे क्या करना है? सर्कुलेट करने का काम हमारा कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो ये डाउनवर्ड्स, जाइलम डाउनवर्ड्स टू ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स की तरफ काम करता है और फ्लोएम टॉपवर्ड हम बात कर लें अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स की तरफ हमारा काम करता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? ट्रांसपिरेशन, जो हमारा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है ना? कर रहा है दिस प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। पहला हम बात कर लेंगे एब्जॉर्प्शन। पहला कौन सा प्रोसेस है? एब्जॉर्प्शन। दूसरा हमारा है ट्रांसपोर्ट। एब्जॉर्ब करता है वाटर, फिर उसके बाद क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, फिर उसको क्या करता है? इवेपोरेट करता है, बाद में हमारा क्या होता है? सक्शन। ये 4 प्रोसेस है जो कि हमारे क्या होते हैं? तो यहाँ पे अगर एब्जॉर्प्शन में बात करूं तो रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर को फ्रॉम द सॉइल थ्रू द ऑस्मोसिस। प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। और हम जानते हैं ऑस्मोसिस में, जैसे आप जानते हो, जो भी आप रेजिन वगैरह हो गया जो एब्जॉर्ब कर लेता है, आप देखते हो उसमें स्वेलिंग आ जाती है हल्की सी, या
एक की बात कर ले तो ये मेम्ब्रेन होते हैं, जो सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होते हैं, तो वो प्रोसेस जो होता है ऑस्मोसिस ही होता है। इवन जो तुम दवाइयां खाते हो वो भी प्रोसेस कौन सा होता है, ऑस्मोसिस ही होता है। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड, यहाँ एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा क्या होता है, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम वेसल इन द रूट टू द लिप्स, ये हमारा जाइलम के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद बात कर लें, इवेपोरेशन होता है, वाटर इवेपोरेट होता है फ्रॉम द लीव्स थ्रू टाइनी ओपनिंग्स, जिसको बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमेटल पोर के द्वारा ही हमारा क्या होता है, स्टोमाटा हमारा क्या होता है, स्मॉल पोर होता है, जो कि गार्ड सेल से हमारा क्या होता है, कवर होता है। यहाँ इवेपोरेट होता है जो टाइनी ओपनिंग, इन्हीं के द्वारा हमारा क्या होता रहता है, ये वाटर इवेपोरेट होते रहते हैं। इसके द्वारा हम बात कर लेंगे सक्शन, जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस जो होता है सक्शन होता है। इवेपोरेशन क्रिएट्स नेगेटिव प्रेशर इन द लीव्स, इवेपोरेशन जब हो जाता है तो वहां प्रेशर कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, विच पुल्स मोर वाटर अप फ्रॉम द रूट्स, जिसके कारण रूट से हमारे क्या होते हैं, ज्यादा वाटर हमारे क्या होते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा ट्रांसपिरेशन का है। 4 स्टेप याद रखेंगे, एब्जॉर्प्शन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, इवेपोरेशन होता है, और चौथा बात कर लेंगे क्या, सक्शन होता है। तो ये सारी बातें हमारी क्या है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आपसे पूछा गया था 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम